हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, ये सीरीज हमारी कंप्यूटर को समर्पित है और कंप्यूटर में भी हम एक फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले जितनी भी आपकी वीडियोज आ चुकी हैं उनका लाभ उठाइएगा और जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, लेखपाल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी या आरओ एआरओ, जहां पर भी कंप्यूटर आता है, ये सीरीज आपको हर जगह लाभ देगी। बस आपको लास्ट तक टिके रहना है। अगर आप सीखना चाहते हो तो टिके रहेंगे और इस सीरीज का लाभ उठाते रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास पर और सबसे पहले हम पॉजिटिव मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं, पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है। आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षा ग्रहण करना थोड़ा कठिनाई का काम है, लेकिन जब उस पर फल लगते हैं ना तो बड़े मीठे होते हैं। तो हे सभी योद्धाओं, मेरी आपसे एक विनती है कि मेहनत करते हुए आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि फल कैसा होगा। फल हमेशा अच्छा ही होगा, बस आपका कर्म है लगातार सतत प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आइए चलते हैं आज की यात्रा पर। यात्रा कुछ हमारी ऐसे स्टार्ट होगी कि कंप्यूटर के टॉप 500 सवालों की ये सीरीज स्टार्ट हुई है। 500 इंपॉर्टेंट सवालों की ये सीरीज है। इन 500 सवालों में हर दिन हम क्वेश्चन लेके आएंगे और इसको 500 तक कंप्लीट करेंगे और फिर जो भी परीक्षा आएगी आप उसको हिट करोगे। इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, डेटाबेस, नेटवर्किंग, वो सभी समावेश है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सभी महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। बस आपको टिके रहना है। जैसे स्टार्टिंग पर ही मैंने लिख दिया है कंप्यूटर टॉप 500 एमसीक्यू। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या बताओगे? सीपीयू। ये तो एक केवल फॉर्मेट है, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हो आप? सर सीपीयू को कहते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर आपसे कोई सवाल पूछता फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। क्या है? चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, तो मेरे योद्धाओं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर कौन है। वेरी गुड। फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वर्तमान में फिलहाल दुनिया का सबसे रफ्तार वाला कंप्यूटर कौन है? एल कैप्टन। क्या नाम है? एल कैप्टन। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट कोई पूछता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट काउंटिंग मशीन, दुनिया में पहली बार गणना करने वाली मशीन का नाम क्या था? तो मेरे योद्धाओं आप लोगों को मालूम होगा, अबिकस। क्या होगा? अबिकस। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है एक निबल में कितने बिट होती हैं, तो आपका जवाब होगा सर 4 बिट। और कोई पूछे बिट की फुल फॉर्म क्या है, तो मेरे योद्धाओं आपको पता होना चाहिए बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। अब बीआईटी का मतलब अलग अलग मत कर लेना, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये डेटा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में मिलेगा। बस आपको टिके रहना है और चलते रहना है। अब चलते हैं सवालों की कहानी पर। सवाल क्या है आपके सामने? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बड़ा आसान सा सवाल है, बस आपको रुके रहना है। आप सबको पता है कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। अब फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज आपने बता दिया है। सर फिर डेनिस रिची कौन थे? सर आपको मैं बता देता हूं, ये आपकी एक लैंग्वेज थी कंप्यूटर की, सी लैंग्वेज, ये उसके पिताजी थे। ठीक है, बहुत सारी बातें आएंगी। सर जेम्स गॉसलिंग कौन थे? तो मैंने आपको बताया है एक लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के फादर हैं। अब ये लैंग्वेज कौन सी है? कुछ देर के बाद ये आने वाला है। टिके रहो, सब्र करो, बस आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके समार। देखो चार्ल्स बेबेज के बारे में क्या लिखा? चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ originated the concept of programmable computer। ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ठीक, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, आगे बढ़िएगा। सर PSD is a file extension for which type of computer file? PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन किसको कहते हैं? किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस प्रकार की फाइल है, मतलब जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार की है। वो MS वर्ड की एप्लीकेशन है, MS एक्सेल की है, या पीडीएफ है, या पिक्चर है, या मूवी है। बाद में जैसे आपने सुना होगा ना .pdf या .xls या .docs, डॉक्स सुने ना आपने ये, या .jpg
तो ये एक्सटेंशन होते हैं, इन एक्सटेंशन को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि फाइल किस प्रकार की है। तो वहीं पर पूछा गया है PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है। तो मुझे बताओ सभी मेरे योद्धा, वेल डन, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप सबके। तो आपका जवाब होना चाहिए सर एडोब फोटोशॉप। किसका है? एडोब फोटोशॉप। एडोब। PSD क्या है सर? PSD के बारे में तो बताओ। बहुत बढ़िया कमेंट मैं आपके देख रहा हूं, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD की फुल फॉर्म है। वेरी गुड, मेरे सामने कमेंट चल रहे हैं, वेल डन। PSD इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल? तो क्या बताओगे? फोटोशॉप डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है। एडोब एक्रोबेट किसकी है? एडोब एक्रोबेट क्या PDF फाइल के लिए है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में पूरी दुनिया पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टिके रहना, विजिबल है, चेक करना, बेहतर तरीके से पढ़ना। तो मैंने एक साइड में एक्सटेंशन दिए हैं, एक साइड में फॉर्मेट का नेम दिया है और फिर डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस चीज के लिए यूज होता है। तो जैसे .jpg अगर मिले या .jpeg मिले तो ये किसके लिए है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जो पिक्चर होती है, फोटो खींचते हो, उस फोटो का एक्सटेंशन क्या होता है? .jpg। सर मोस्ट कॉमन लूजी कंप्रेशन यूज्ड इन वेब एंड फोटोग्राफी। ठीक, आगे क्या लिखा है? .png। PNG किसके लिए है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। लूजलेस कंप्रेशन सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। PNG किसके लिए है? PNG का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .gif किसके लिए है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सपोर्ट एनिमेशन लिमिटेड टू 256 कलर, 256 कलर का जो इमेज, ग्राफिक्स इमेज होती है GIF, तो उसके बारे में क्या बताया? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP किसके लिए होता? बिटमैप। किसके लिए? बिटमैप। बस इतना याद रखो, कुछ नहीं। लार्ज फाइल साइज के लिए होता है, विंडो नेटिव फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है .TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स होती हैं। आगे है .PSD। देखो .PSD क्या है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के लिए है। या .RAW किसके लिए? रॉ इमेज। रॉ इमेज अनप्रोसेस्ड कैमरा डेटा यूज्ड इन DSLR फोटोग्राफी जो होता है। इसके लिए मैंने कुछ एक्सटेंशन आपको बता दिए हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो मेरे योद्धाओं। वेल डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? आप सभी को पता है CPU कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। CPU का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो, इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो? प्रोसेसर बोल देते हो। ठीक है, इसके कितने सारे नाम हैं। तो अब सवाल है सर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा 3, 2, 1 या 4। तो मैं बताओ मेरे सभी योद्धाओं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो CPU कितने पार्ट से मिलकर बना होता है सर? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये बेसिक सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, डटे रहना, टिके रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर CPU का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है सर? CU प्लस ALU प्लस रजिस्टर। अब इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है सर CPU। इसी को स्टार्टिंग में वॉल बोलते थे, इसी का नाम वैक्यूम ट्यूब था, इसी को क्या बोलते? ट्रांजिस्टर बोलते थे। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर आ गए, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल पर ULSI नाम के इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर आए। इस तरीके से दुनिया चलेगी। अब देखिएगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU। कौन कौन से? अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ALU है ये तो क्या है? लेफ्ट माइंड है कंप्यूटर का। देखो CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन। तो ब्रेन के 2 पार्ट्स, लेफ्ट और राइट। तो अगर हम लेफ्ट की बात करें तो ALU होता है, और राइट की बात करें तो कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। और जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन का मतलब जिसमें मेमोरी होती है, जो पता चलता है, जिसे आपने सुना न्यूरोलॉजी, ऐसे ही कंप्यूटर में न्यूरॉन का काम कौन करता है? सर रजिस्टर करता है, जो टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है सर, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बनता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अब देखिए कहां पर पूछा गया सवाल, ये SSC CHSL 2024 में पूछा गया। SSC CHSL 2024 में सवाल पूछा गया, which of the following keyboard shortcut is used to insert a hyperlink to select text in Microsoft Word? हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक 2 डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करता है। मेन काम तो हाइपरलिंक का यही है। हाइपरलिंक का मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना। अगर हम उस पर क्लिक करें तो इसका
दूसरे फाइल पे पहुंच जाए, उसका एड्रेस होता है हाइपरलिंक का मतलब यह है क्लिक करते ही दूसरी फाइल पर पहुंच जाओ, वो हाइपरलिंक का काम है। तो इसमें बताओ Ctrl+K, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+C। जब हम सारी शॉर्टकट्स की के बारे में बताएंगे तो तब आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी हाइपरलिंक के लिए बस इतना याद रखो सर Ctrl+K। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी। Ctrl+K आएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा ए। वेरी गुड। हाइपरलिंक के बारे में आपने बताया, तो to insert a hyperlink to selected text in Microsoft Word, use the keyboard shortcut Ctrl+K. A hyperlink in Microsoft Word is a clickable link to another location such as a web page, email or another document। मतलब समझ गए, किसी दूसरे का एड्रेस होता है हाइपरलिंक। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ईमेल ओपन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा खेल है। हाइपरलिंक कैन ऑल्सो लिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। ये इसके बारे में कहानी हुई। मुझे पूरा विश्वास है सभी को बात समझ में आई होगी। वेल डन। नेक्स्ट सवाल है, MS Excel 365 में संपूर्ण वर्कशीट प्रिंट करते समय डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होता है? अब आप समझिएगा, MS Excel 365 2011 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 2011 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो अब ये देखो कहां पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2023 का ये सवाल है। दिल्ली पुलिस 2023 में सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज व्हेन प्रिंटिंग एन एंटायर वर्कशीट इन MS Excel 365। एक्सेल 365 एक्सेल क्या होता है? एक्सेल का मतलब होता है एनालिटिकल टूल। एनालिटिकल टूल का मतलब है जिसमें एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए कि जैसे मेरी ग्रोथ इस साल 10% है, लास्ट ईयर मेरी ग्रोथ 15% थी, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर 13% थी, तो ये ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, किस सेगमेंट का रोल ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सेल को एनालिसिस टूल के तौर पर यूज करते हो आप सभी। MS ऑफिस का एक पार्ट है ये एक्सेल। तो 2011 में लॉन्च हुआ। अब आप जानते हो, आपने एक नाम सुना होगा, अगर मैं ये कहूं, ये MS Excel का फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट होता है जिसमें क्या होते हैं, रोज और कॉलम, रोज और कॉलम, और जो एक ये वाला बनता है इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एक्सेल सीट, देखो ये पूरी क्या है, एक एक्सेल सीट है जिसको बोलते हैं वर्कशीट। बहुत सारी सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्कशीट बनती है, और बहुत सारी वर्कशीट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्कबुक बनती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। देखो, रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एक सेल बनती है। बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्कशीट बनती है, और वर्कशीट को आप स्प्रेडशीट भी बोलते हो, और उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्कबुक बनता है। MS Excel जब पढ़ेंगे ना डेप्थ में, तो तब मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी तो सवाल केवल इतना है। इस सवाल का मतलब मुझे आपको बताना था, और मुझे पूरा विश्वास है बात आप सबको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन। क्या कहोगे इसका जवाब? सर इसका नाम आएगा एक्टिव सीट। मतलब जो उस समय शीट खुली हुई है, अगर आप प्रिंट कमांड देते हो तो वही सीट ओपन होगी, जब तक आप उसमें रेंज डिसाइड नहीं करोगे कि ये इतना सारा डेटा होना चाहिए। MS Excel 365 में संपूर्ण वर्कशीट प्रिंट करते समय डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? डिफॉल्ट का मतलब है जब तक आप उसमें रेंज डिसाइड नहीं करते हो, डिफॉल्ट एक जो एक्टिव सीट है केवल वही प्रिंट होगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। वेल डन, वेरी गुड। देखो ये सारी कहानी मैंने बताई। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हेन यू चूज टू प्रिंट अ वर्कशीट विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एडिशनल सेटिंग, द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज इज द एक्टिव सीट। This means that only the currently selected sheet will be printed unless you manually select a different range or adjusted the print setting। कहने का मतलब है जब तक आप रेंज डिसाइड नहीं करोगे कि जैसे मैंने कहा 1 to 13, 1 से 13 तक ही पेज इससे प्रिंट हो, तो जब तक वो नहीं होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो एक्टिव पहली वर्कशीट है वही प्रिंट होगी। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड बाय, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का पिताजी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी आप जानते हो दुनिया में टॉप 5 कंपनियों में आती है। वैसे तो अब वर्तमान में एनवीडिया ने सबको रिप्लेस कर दिया मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन रहे हैं? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। पॉल एलन is the company behind the development and creation of Excel and Microsoft 365 suites। suites का मतलब होता है combination of applications, number of applications का bunch है, उसको आप suites बोलते हो। जैसे MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access, जानते हो ना, ये bunch है, उस application को बोलते हो suites। वेरी गुड, वेल डन।
आगे चलेगा सर एमएस एक्सेल में एक कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? एक कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई विड्थ कितनी होती है? अब आप जानते हैं जैसे मैंने कहा ये कॉलम ही तो हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ये सर, इसमें बाय डिफॉल्ट इसके बीच की विड्थ कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है? तो ये सवाल पूछा है सर 7 कैरेक्टर आएंगे, 8 कैरेक्टर आएंगे या 6 कैरेक्टर आएंगे या उसमें 9 कैरेक्टर आएंगे? तो बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर की रेंज होती है। कहने का मतलब इसमें 8 कैरेक्टर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 होती है और उसके बाद तो सेटिंग करके आप बढ़ा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 8 होती है। वेरी गुड। कहां आया? एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। एसएससी सीजीएल 2023 में देखो सीजीएल का मकसद जानते हो ना, अगर कंप्यूटर में फेल हो गए मेंस में तो कॉपी चेक नहीं होगी मेरे योद्धाओं, बेहतर पढ़ना। दिल्ली पुलिस में अगर 10 सवाल नहीं हुए कंप्यूटर के तो मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। लेखपाल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, वो सारी परीक्षाएं आजकल तो भैया एआई का जमाना है, फंडामेंटल आना चाहिए, इसी वजह से आप इसको पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल सर इसके बारे में देखिएगा, द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन एमएस एक्सेल इज 8 कैरेक्टर, ठीक है। दिस विड्थ इज सेट टू अकोमोडेट द एवरेज विड्थ ऑफ कैरेक्टर्स इन द डिफॉल्ट फॉन्ट। यूजर कैन मैनुअली एडजस्ट द विड्थ ऑफ कॉलम्स टू फिट देयर डेटा रिक्वायरमेंट। द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन एमएस एक्सेल इज 8.483। कितना होता है? 8.483 के आसपास होता है, जिसको आप कैरेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू 64 पिक्सल, जो कितने पिक्सल के बराबर होता है? 64 पिक्सल के बराबर होता है। वेल डन, वेरी गुड। सर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर? मेरे सभी योद्धा बताओ, प्रिंटर की स्पीड को इनमें से कौन मेजर करता है? प्रिंटर आप जानते हो बहुत प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कुछ देर के मैं बात दिखाऊंगा कुछ प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी का मतलब उसमें से पेज निकल के आता है जिसको छू सकते हो, हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं? जिसको केवल देख सकते हो। जैसे मैंने कहा स्क्रीन है, अब स्क्रीन में मैं केवल देख पा रहा हूं, स्क्रीन में मैं देख पा रहा हूं, इसे बाहर निकाल के नहीं ला पा रहा हूं, तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन अगर मैंने कोई पेपर दिखाया तो पेपर क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। और वो कहां से? प्रिंट आउट निकाल के आया, प्रिंटर ने निकाल के दिया। तो यहां पर पूछा गया है प्रिंटर की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? वेरी गुड, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप, वेरी गुड। तो क्या आएगा? इसका डी जवाब आएगा। क्या आएगा? डी जवाब आएगा। डी कितना बेहतर है? पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। वेल डन। पेज पर मिनट प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। वेल डन, वेरी गुड। अब देखिएगा इसके बारे में। सर टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर सर 2 प्रकार के होते हैं यहां पर। वैसे तो अगर मैं बात करूं वर्क के अनुसार और उसके अंदर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार बात करें, ठीक है सर। यहां पर टाइप ऑफ प्रिंटर एक होता है इंपैक्ट, एक होता है सर नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट किसे कहते हैं? सर इंपैक्ट का मतलब है जो टच होके काम करे। जैसे आपने कहा टाइपिस्ट टाइप करता है, एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है पेपर पे। लेकिन एक होता है नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट का मतलब जिसको प्रेशराइज करने की जरूरत ना हो, बस पेपर रख दो और एक नीचे से लेजर बीम आएगी, स्कैन करेगी और प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट। क्या बोलते हैं? नॉन इंपैक्ट। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। समझ गए ना आप सभी? ठीक है। तो यहां पर इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल क्या है? सर कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर का मतलब एक एक अल्फाबेट को जो प्रिंट करे, उसका एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ये कैरेक्टर प्रिंटर हैं। सर लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं? जो सर एक लाइन एक साथ प्रिंट कर दे। ड्रम, चेन और बैंड। ड्रम, चेन और बैंड। आपकी परीक्षा में यह बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट ये दोनों हो गए, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इंपैक्ट किसे कहते हैं? जो कैरेक्टर को प्रिंट करे दबा के, प्रेशराइज करके। क्लियर है? और नॉन इंपैक्ट क्या होता है? जिसमें प्रेशराइज करने की जरूरत ना हो, दाबने की जरूरत ना हो। तो वो कितने प्रकार के? इंकजेट, लेजर और थर्मल। तो मोर पॉपुलर प्रिंटर एलईडी प्रिंटर, फोटो इंकजेट प्रिंटर एंड मल्टीफंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर, 3D प्रिंटर एंड प्लॉटर। ये सारी बातें याद रखना है, तो ये मैंने बता दिया है। तो इस बारे में टाइप ऑफ प्रिंटर के बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी ली, इसको आप नोट डाउन करिएगा। वेरी गुड, वेल डन। सर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम। इसे आप सेल कहते हो। तो अभी तो बात हुई है, ठीक है। तो क्या जवाब आएगा? वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी। क्या आएगा? वर्कशीट का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। किसका कॉम्बिनेशन है? सर वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को वर्कबुक कहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। हम पढ़ेंगे आगे, दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा यहां पर, तब आपको समझ में आएगा। वेरी गुड।
सर हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न, ध्यान देना अभी कुछ देर पहले पूछा था मैंने, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये चार महानुभाव हैं, इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने फादर ऑफ मॉडर्न, जिसको आप फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हो? देख जनरली कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज, लेकिन अगर वर्ड क्या आ जाए मॉडर्न, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता, इनमें से कौन है? वेल डन, वेरी गुड, तो उनका नाम क्या है? एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई, वेरी गुड, वेल डन। सर इसके बारे में थोड़ा सा, जब आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, कंप्यूटर के पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, तो सारों के पिताजी बता दो ना एक साथ सर, किसने क्या बनाया है? तो आओ पिताजियों पे चल जाते हैं इन सबके। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, द एनालिटिकल इंजन बनाया था इन्होंने। एंड फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जिसको बोलते हैं पीसी, ठीक है, उसका नाम क्या है? एड रोबर्ट, एड रोबर्ट क्रिएटेड द MITS Altair 8800, द फर्स्ट वाइडली सोल्ड पीसी, सबसे ज्यादा बिका। फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जान दो, चिप होती है छोटी सी, जैसे आपने लैपटॉप पे देखा होगा, उस पर i3, i5, i7, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या नाम है उनका? मैरिकन हॉफ या टेड हॉफ डिजाइन द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर एट इंटेल। दुनिया, इंटेल ने पहली बार माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उस इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 4004, उसका कोड वर्ड है, जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। सर फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडकर्फ एंड बॉब केन, विंडकर्फ एंड बॉब केन डेवलप TCP एंड IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विद इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन्होंने डेवलप किया था। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर जितने भी पेज देखते हो वो सब WWW में ही रहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कि फादर कौन है? टिम बर्नर्ली, टिम बर्नर्ली, इन्होंने किसको इन्वेंट किया था? WWW एंड द फर्स्ट वेब ब्राउजर। एंड सर फादर ऑफ AI, आजकल AI का जोर शोर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पिताजी का नाम कौन है? जॉन मैकार्थी coined the term AI and developed Lisp programming language, Lisp programming, Lisp processing बोलते हैं, Lisp को Lisp programming बोलते हैं, Lisp programming, very good, well done। Next क्या है सर? फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौन है? एडा लोवलेस, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के पिताजी हैं। wrote the first algorithm intended for the machine analytical engine। नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के पिताजी कौन है? गैरी किल्डेल, गैरी किल्डेल डेवलप्ड CP/M, वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कौन है? सीमोर क्रे, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, तो किन्होंने बनाया था? सीमोर क्रे ने बनाया था। तो फर्स्ट कंप्यूटर सुपर अगर बात करो तो क्या बताओगे? क्रे 1, ठीक है, यूएसए का। बिल्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1 एंड बियॉन्ड, और इसके बाद भी। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी कौन है? क्लाउड शेनॉन फाउंडेड द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है फादर ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप को क्या बोलते हो? नोटबुक भी बोलते हो, लैपटॉप को क्या बोलते हो? नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हो। तो इसके फादर कौन है? एडम ऑसबॉर्न, डेवलप्ड ऑसबॉर्न 1 एंड फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो डेस्कटॉप पर आपको आइकन्स दिखते हैं, जब आइकन्स दिखते हैं तो ग्राफिक्स ही तो है, या माउस का यूज जिसमें कर सकते हो, जो कर्सर का यूज कर सकते हो, उसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हो। उसके पिताजी कौन हैं? तो याद रखना, डगलस एगलबर्ट इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस एंड फर्स्ट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में AI या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को के जनक के तौर पर अगर किसी एक कंपनी के मालिक की बात करोगे तो कौन है? इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नारायण सत्यमूर्ति साहब। और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में IT के जन्मदाता कोई लीडर हैं, नेताजी हैं, तो राजीव गांधी जी को भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है, राजनीति के तौर पर देखा जाए। वेरी गुड, वेल डन। अब हम आगे बढ़िए। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? बहुत उम्दा सवाल है मेरे योद्धाओं, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करो। भारत में इंटरनेट, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क,
इंटरनेशनल नेटवर्क। इसी को आप क्या बोलते हो, आप लोगों को पता होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी भारत में कहानी कब से शुरू हुई थी? मेरे सभी योद्धाओं, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करो। 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में भारत में किसका इंटरनेट की कहानी शुरू हुई। बहुत बहुत बढ़िया। आज तो पूरी दुनिया में इंटरनेट का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ये 4 ऑप्शन है। मेरे सभी योद्धाओं, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करो। मैं इस सवाल से आपको काफी चीजें यहां पर क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। बस टिके रहना, समझते रहना। देखो, आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट का मतलब है, आउटपुट के लिए पहले इनपुट मिलना जरूरी है। इनपुट मिलने के बाद उस पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर वो दिखाया जाता है, भाई ये काम हो गया आया। पहले इनपुट डालोगे, प्रोसेस होगा तो आउटपुट बाहर आएगा। क्लियर है? ऐसे ही इनमें से 4 डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? आप सभी को पता है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक स्कैनर इनपुट डिवाइस है। परंतु इनमें से प्लॉटर एक हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है। जैसे कभी आपने सुना होगा, बड़े बड़े फ्लेक्स बनते हैं, एनिमेटेड फ्लेक्स बनते हैं। तो एनिमेटेड फ्लेक्स बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हो? प्लॉटर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? प्लॉटर का यूज करते हो। इस तरीके से आपने प्लॉटर के बारे में पढ़ा, इसका जवाब आपको मिल गया है। थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी वो इनपुट डिवाइस हैं जिन इनपुट डिवाइस के बारे में आप सभी योद्धाओं को मालूम होना चाहिए। सर, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? सर, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, डॉक्यूमेंट कैमरा, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, पॉइंटिंग स्ट्रोब, जॉयस्टिक, लाइट पेन, सर बारकोड रीडर, क्यूआर कोड स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक डिवाइस, जॉयस्टिक, वीआर कंट्रोलर, डिजिटल पेन, आई ट्रैकर, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, 3D स्कैनर एंड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। मेरे सभी योद्धाओं, इसको आराम से नोट डाउन कर लेना। ये सभी इनपुट डिवाइस एक साथ मैंने रख ली है। अब आपका थोड़ा सवाल होगा, सर इसके बाद भी तो कुछ बताओ। सर, यहां पर एक बात आई थी, स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। जैसे OMR, OCR, MICR, ये सब स्कैनर ही तो हैं। सर, इन स्कैनर में ऑप्टिकल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। सर, एक वर्ड क्या है? OCR, एक क्या है? OMR, एक क्या है? MICR। ये तीनों का मतलब याद रखना। सर, OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सर, ये टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। सर, OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो मार्क्ड एरिया डिटेक्शन करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, ऐसे आप भर देते हो तो इसको सर ये डिटेक्ट कर लेता है। OMR शीट सुनी होगी आपने, एजुकेशन में यूज होती है। सर, MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सर, जो चेक होता है ना, बैंक का चेक, उस चेक में मीका कोड होता है। उस मीका कोड का नाम ही MICR कोड होता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सा स्कैनर यूज होता है? तो आप बताओगे मीका कोड, MICR। वेल डन, वेरी गुड। सर, इसके बाद बताइएगा, सर ये आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे आपने इनपुट डिवाइस बताई हैं, सर ऐसे ही आउटपुट डिवाइस हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? सर, प्रिंटर एंड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD, LED, TFT, ये सब क्या हैं? सर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। सर, टच स्क्रीन, डुअल इनपुट भी होती है टच स्क्रीन और आउटपुट भी होती है। सर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, सर प्रोजेक्टर, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, VR हेडसेट, डिजिटल सिग्नेचर डिस्प्ले एंड स्पीकर्स, हेडफोन, स्पीकर्स, ब्रेली रीडर, फैक्स मशीन, ये सब क्या होती है? सर, आउटपुट होती हैं। इनमें एक दो डिवाइस क्या होती है? इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। जैसे फैक्स, फार अवे, जेरोक्स, जैसे सभी प्रकार की स्टोरेज इनपुट का भी काम करती हैं, सर आउटपुट का भी काम करती हैं। ये आप लोग, जैसे मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इनपुट का भी काम करती है, आउटपुट का भी काम करती है। तो अभी फिलहाल आउटपुट डिवाइस के तौर पर आपने इसको लिखा। मुझे पूरा विश्वास है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और इन जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आगे सवाल पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में आपको क्या सीखने को मिला, सभी मेरे योद्धाओं बताओ। और इस क्लास से अगर आपको सच में ज्ञान कुछ मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में लिखिएगा। और आगे जितने भी आप अपने सुझाव दोगे, बहुमूल्य सुझाव दोगे, उन पर मैं बात करूंगा, ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो 2-3 सवाल आपके सामने हैं, इन सबको देखते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।